एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने पेरेंट्स को याद कर कर रो रही होती है और तब होटल का मैनेजर उस लड़की को आराम करने के लिए कहता है। तब उसका एम्प्लॉय उसे एक मीटिंग के लिए बुलाता है। तब वो मैनेजर उस लड़की को कहता है, मुझे माफ करना पर अभी मुझे एक मीटिंग पे जाना है, तो क्या तुम अपना ध्यान रख लोगी? और हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं जरूर वापस आऊंगा। और तब बहुत सारे लोग हथियार उठाकर बाहर जाने लगते हैं और हम देखते हैं बाहर कुछ लोग ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं। और तब वो मैनेजर सभी को उस होटल को बचाने के लिए कहता है और हम देखते हैं वो सभी लोग ज़ॉम्बी से लड़ने चले जाते हैं। और तब हम देखते हैं आकिरा अपनी बाइक पर घूम रहा होता है और तब वो कहता है, मुझे जैसी उम्मीद थी ये जगह वैसे ही भरी हुई है, पर मुझे पूरा यकीन है तुम बिल्कुल ठीक होगे। केंचो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ अकीरा अपनी दाढ़ी को बढ़ाने के लिए अजीब अजीब चीजें कर रहा होता है और अपनी लिस्ट में से उसे काट देता है। और तब उसके फोन में मैसेज आने लगते हैं और तब उसे पता चलता है कि इंटरनेट दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। तब वो सोचता है, पिछले 3 सालों से काम की वजह से मैं किसी से मिल नहीं पाया, तो मैं उन सभी लोगों से मिलना चाहता हूँ। और तब वो किसी के मैसेज आने का इंतजार कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद सोचता है, अब मुझे समझ में आया, मैं इंटरनेट इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो कि इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और कहता है, मैंने अपना सारा टाइम काम करने में बर्बाद कर दिया और अब मैं अपने दोस्तों के साथ टाइम भी नहीं बिता सकता। तब वो अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में केंचो का नाम देखकर सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आदमी इतनी जल्दी मर जाए, और उसे फोन करता है। और तब हम यहाँ देखते हैं केंचो अपने आप को ज़ॉम्बी से बचा रहा होता है और पानी पीकर कहता है, पिछले 3 दिनों से मैं बस पानी ही पी रहा हूँ और इसके ऊपर से मैं ज़ॉम्बी के साथ रह रहा हूँ जिसने मेरा दिमाग और भी खराब कर दिया है। पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने नशे की हालत में इस रूम को चुना, पर अब भूख की वजह से मैं थक गया हूँ। और तब उसकी आंखें बंद होने लगती है और उसे आकिरा के साथ कॉलेज के दिन याद आने लगते हैं। और तभी उसे आकिरा का फोन आ जाता है। तब आकिरा कहता है, शुक्र है तुमने मेरा फोन उठा लिया। हमें आखिरी बार दारू पिए हुए कितना टाइम हो गया, पर तुम इतने हारे हुए क्यों सुनाई दे रहे हो? तब केंचो कहता है, वो छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तब आकिरा कहता है, वो तो मैं तुम्हें मिलकर बता दूंगा। तो अभी तुम कहाँ हो? तब केंचो कहता है, मैं शिंजुकू में हूँ। तब आकिरा कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। तब केंचो कहता है, ये इम्पॉसिबल है, ये पूरी जगह ज़ॉम्बी से घिरी हुई है। तब आकिरा कहता है, तो मेरी चिंता मत करो, बस एड्रेस सेंड करो। तब यहाँ आकिरा बाइक चलाते हुए सोचता है, जब हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे तब हमने 4 साल इकट्ठे रग्बी खेला है, तो इसलिए वो मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद वो एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया और उसकी अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से उसका काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। और तब केंचो आकिरा को अपनी गर्लफ्रेंड और अपने काम के बारे में बताने लगता है। तब आकिरा हमें बताता है, काम की वजह से मैं पहले ही हारा हुआ था और अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब उसकी सक्सेस स्टोरी सुनता फिरूं। और तब केंचो कहता है, तुम्हारी जॉब तो बहुत बोरिंग है, तुम्हें तो इसे छोड़ देना चाहिए, इस कंपनी में रहना तो पागलपंती है। तब आकिरा कहता है, तुम्हारा इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। और तब यहाँ आकिरा कहता है, मेरा इंतजार करो केंचो, मैं आ रहा हूँ। और तब यहाँ होटल का मैनेजर कहता है, तो अच्छा, अब ये मेरा अंत है, और अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूं तो ये तो बहुत अच्छी मौत है। मुझे माफ कर देना, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और तभी हम देखते हैं एक सायरन की वजह से सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे वो मैनेजर बच जाता है। और तब यहाँ केंचो के होटल के सारे ज़ॉम्बीज भी वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम बाहर देखते हैं आकिरा ने उस गाड़ी का हॉर्न ऑन किया होता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज वहाँ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और तब केंचो अपने रूम से बाहर आ जाता है। और तब आकिरा जैसे ही उसके पीछे आता है, केंचो अचानक से डर जाता है। तब आकिरा रोते हुए कहता है, तुम सही थे केंचो, मुझे उस कंपनी को छोड़ देना चाहिए था, पर उस टाइम मैं तुम्हारी एडवाइस को सुनने की जगह तुमसे जेलस कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने तुम पर गुस्सा किया, मुझे प्लीज माफ कर दो। तब केंचो कहता है, तुम मुझे इतनी दूर ये कहने आए हो, पर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और तब वो दोनों छत की ओर भागते हैं और छत के दरवाजे को बंद करके उसके आगे एसी वेंट्स डाल देते हैं। और तब केंचो सोचता है, आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए? और कहता है, आकिरा अब हम क्या करें? तब आकिरा कहता है, हम ये अगली बिल्डिंग पर जंप करेंगे। तब केंचो कहता है, ये इम्पॉसिबल है,
हम ऐसा नहीं कर सकते। तब आकीरा कहता है अब ये तो जंप मारने के बाद ही हम पता कर पाएंगे। और तब हम देखते हैं आकीरा दूसरी बिल्डिंग में जंप मार देता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है और केंचो को भी जंप मारने के लिए कहता है। तब केंचो डरते हुए कहता है, मुझे पता है आकीरा, तुम मुझे बचाने इतनी दूर आए हो, पर मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जंप नहीं कर पाऊंगा। और मेरी मौत से पहले मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहता हूँ। सच्चाई तो ये है कि मुझे अपनी जॉब में बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। हर दिन मैं अपने मुंह पर स्माइल रख के दूसरों से झूठ बोलता था और उन्हें बुरे कॉन्ट्रैक्ट्स देता था। और ये सब कुछ मैंने कंपनी के गुड लुक्स में आने के लिए किया था। पर सच्चाई तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कभी खुशी नहीं मिली। आकीरा, मैं बस शो ऑफ कर रहा था। मैं खुद से झूठ बोल रहा था ताकि मैं अंदर से खोखला महसूस ना करूं। मैं बहुत बुरा इंसान हूं, इसलिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तब आकीरा कहता है, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तुम्हारे अंदर का वो हंसाने वाला पर्सन हमेशा हमें हंसाने के तरीके ढूंढ लेता था। तब केंचो कहता है, तुमने सही कहा। मैं हमेशा से ऐसी जॉब चाहता था जिससे मैं अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन कर सकूं। मैं असल में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। तब आकीरा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ये सब कुछ छोड़ो और अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाओ। तो चलो अब अपने फ्रेंड की ये एडवाइस मान ही लो। अगर तुम सच में एक स्टैंड अप कॉमेडियन हो तो मुझे दिखाओ कि तुम वहाँ से जंप कर सकते हो। और तब हम देखते हैं केंचो वहाँ से जंप करके अपने सारे कपड़े खोल देता है, जिससे आकीरा जोर जोर से हंसने लगता है। और हम देखते हैं केंचो बिल्डिंग के साइड पे लटक जाता है और आकीरा को आवाज लगाने लगता है और उसका हाथ फिसल रहा होता है। और तब वो सोचता है, तो क्या मैं इसी तरह मरूंगा, पूरा नंगा? और जैसे ही केंचो नीचे गिरने लगता है, आकीरा उसे बचा लेता है और उसे ऊपर खींच लेता है। और यहाँ हम देखते हैं रात को वो लोग नंगे होके बियर पी रहे होते हैं। तब केंचो कहता है, तो अब मुझे यहाँ से स्टेज पे जाना होगा। ये कितना ज्यादा खतरनाक काम है। तो क्या तुम्हारे कोई कनेक्शंस हैं? तब आकीरा कहता है, मैंने तो कभी इस फील्ड में काम ही नहीं किया, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब केंचो कहता है, तुम तो वो पर्सन हो जो कि अपनी कंपनी के काम की वजह से मरने की हालत में था। तुम तो ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक दिखते थे, पर आज तुम सच में बहुत अमेजिंग थे। जो लोग अपनी जॉब्स को क्विट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो शायद तुम वो इंसान बनो जो हम सभी को ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बचाएगा। तब आकीरा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और तब केंचो कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, तुम ऐसा कभी नहीं कर पाओगे।